आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार है। अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा डिनर, वो भी एस्पार्गस एंड फ़िश के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने फ़िश ली है, तो फ़िश को मैंने वॉश करके उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था इस तरह, ताकि उसका अच्छी तरह से जो पानी है ऊपर वो भी ड्राई हो जाए और मसाला अच्छी तरह चिपक जाए। अदरवाइज़ फिर वो जो नमक लगाते हैं ना, तो फिर वो और ज़्यादा पानी छोड़ देता है और फ़िश में नमक कम हो जाता है। तो ये हम मसाला बनाएंगे अपनी फ़िश का। तो थोड़ा सा हमने डाला है इसमें नमक, फिर हमने डाल दिए चिली फ्लेक और अजवाइन। अजवाइन जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, उससे जो बैड स्मेल होती है इसकी फ़िश की वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो साथ हमने डाल दिया है ऑयल और मस्टर्ड डाला है हमने। तो इन सारों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। लेमन जूस बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे जो फ्लेवर है और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें अब मैं डाल दूँगी चिली एंड गार्लिक पेस्ट। तो ये देखें, ये अब हमने डाल दिया और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिर्चें जो है वो अपने हिसाब से डालें, जितनी आपको अच्छी लगती है। अगर ज़्यादा स्पाइसी अच्छी लगती है तो ज़्यादा डाल लें, और कम स्पाइसी चाहिए तो उस हिसाब से डाल लें। तो चलिए अब हम इसको फ़िश पे ब्रश की मदद से अच्छी तरह से लगा देंगे इस तरह से, ये देखें। और बड़े एहतियात से प्यार से दोनों साइडों पे लगा सकते हैं, और बच जाए तो जाके पैन में भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, हमने सारी फ़िश को अच्छी तरह से कोट कर दिया मसाले से। तो अब हम तैयारी करते हैं पकाने की। तो ये हमने लिया पैन में हमने डाल दिया ऑयल, और ऑयल डाल के बहुत ज़्यादा नहीं डाला, देखिए इतना थोड़ा सा ऑयल है, तो उसमें ही हम पकाएंगे। क्योंकि अगर हेल्थी खाना है तो फिर डीप फ्राई का मज़ा नहीं आता। मज़ा तो डीप फ्राई का डेफिनेटली आता है, ये तो बात नहीं है कि मज़ा नहीं आता, लेकिन यह है कि वो ज़रा हेल्थी नहीं रह जाती, थोड़े ऑयल में अच्छा बन जाता है। तो ये हमने डाल दिया है फ़िश को। तो अब हम इसको पकाते हैं, और ये बहुत ही जल्दी पक जाती है, और बहुत एहतियात से इसकी साइड चेंज करनी है क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी टूट भी जाती है। तो ये देखें, फ़िश हमारी जो है वो तैयार हो गई है, और बैक साइड पे भी हमने दोबारा से फिर से थोड़ी जो मसाला बच गया हुआ था ना, उसी की कोटिंग कर दी है, ये देखें इस तरह से। तो आपके पास अगर बचा हो तो आराम से ऊपर दोबारा कोटिंग कर सकते हो। तो फ़िश हमारी तैयार हो गई है। तो अब ये एस्पार्गस है, तो मैंने कैन बॉटल वाली यूज़ की है, फ्रेश भी मिल जाती है, लेकिन ये फटाफट बनने वाली है, क्विक, जल्दी। तो इसको मैंने इसका पानी निकाल लिया था और बोतल से निकाल के प्लेट में डाल दिया, और इसको हम करेंगे बटर में टॉस, और ये पक भी बहुत जल्दी जाएगी। ये देखें, इसमें हमने पिंच ऑफ नमक और ब्लैक पेपर डाली है, और इसको जल्दी टॉस कर लिया और फटाफट से तैयार हो गई है। और अब हम चाहिए सॉस, तो मैंने राम सॉस यूज़ किया, और उसके साथ उसमें पानी डाला है, और इसको मिक्स करेंगे। ये ठंडे को मिक्स कर लेना और फिर चूल्हा ऑन करना है। तो ये देखें, अब हम इसको पका लेंगे, इतनी देर पकाएंगे जितनी देर में ये थिक नहीं हो जाता। तो राम सॉस भी हमारा तैयार हो गया फटाफट से। तो अब हमारी बारी है आलूओं की। तो ये मैंने आलू लिए हैं, आलूओं को मैंने छील लिया और मोटा काट लिया, और मैंने थोड़ा सा नमक डाल के उबाल भी लिया। और वही पैन जो मैंने स्पार्गस के लिए यूज़ किया था, उसमें ही मैंने और बटर डाल के तो ये ज़ीरा डाल दिया, और साथ ही डाल दिया आलू। तो हम आलूओं को भी इसमें ही टॉस करेंगे। तो इसकी अच्छी सी ब्राउन सी कलर आ जाए तो फिर इसको भी उतार लेंगे। और ये बहुत मज़े के होते हैं, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी पिंच ऑफ डाल लें, और इतने टेस्टी आलू जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये है कि बटर में बनाएं, ऑयल में नहीं बनाएं। तो ये भी तैयार हो गए हैं। तो अब हम बनाते हैं प्लेट अपनी। तो ये लें जी, हमने फ़िश रखी है, स्पार्गस रखी है, और सॉस डाल लें। अगर आपको आलू डालने हैं डाल लें, अगर आपको अच्छा लगे और वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकोली है तो भी ले सकते हो।
लेकिन ये मुकम्मल डिश है। फ़िश है और ये स्पार्गस है और साथ पोटैटो फ्राइड है। तो ये एक मुकम्मल मील है जो आपके लिए तैयार हो गया है। ये तो ज़रूरी है थोड़ा सा, ताकि कलर भी अच्छा लगे और प्लेट देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए ग्रीन ने और ज़्यादा जो है ना वो लुक अच्छी करती है। तो चले ये देखें जी, तैयार हो गई एक प्लेट और दूसरी प्लेट में हमने डाल दिए पोटैटोज़ भी। तो चले मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। और आपको अगर कोई और रेसिपी अच्छी लगती हो और आप चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपकी टेस्ट के हिसाब से वो न्यू रेसिपी लेके आऊँ। चले मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।